पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद वनडे सीरीज जीती। तो इस जीत का अंदाज़ा आप या इम्पोर्टेंस का इस चीज़ से लगाएं कि हमारी अगर पिछले 22 साल में देखें तो बड़ी बड़ी टीम्स के साथ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, लेकिन कोई भी टीम जाके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर वनडे सीरीज़ नहीं हरा सकी। टेस्ट तो हम बहुत टाइम से, इससे भी ज़्यादा टाइम होगा शायद कि टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती, लेकिन हम कोई भी अगर लास्ट 30 मैचेस ऑल फॉर्मेट के अगर हम डालें तो पिछले इसमें टेस्ट, T20 और वनडे के आखिरी 30 मैचेस जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेले, उसमें सिर्फ पाकिस्तान 3 में कामयाब हुआ, जिसमें 2 मैचेस ये थे जो पाकिस्तान ने एडिलेड में लास्ट मैच जीता और आज पर्थ में जीता। पाकिस्तान की अगर इस टीम की बात करें तो क्या ऐसा डिफरेंट हुआ? यही सेम प्लेयर्स थे, 2 साल पहले दुनिया पे राज कर रहे थे, फिर पाकिस्तान का बड़ा बैड पैच, एक लंबा बैड पैच आया, यही प्लेयर्स थे जो अच्छा नहीं खेल रहे थे। अब ऑल ऑफ सडन इन प्लेयर्स को क्या हुआ कि उन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस दी कि माइटी ऑस्ट्रेलिया की बड़ी टीम को जो है वो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड चैंपियंस टीम को जो हराया। अगर हम बात करें तो आखिरी मैच में उनके आज वाले मैच में तो बड़े स्टार्स प्लेयर्स नहीं थे, जिसमें मिचेल स्टार्क की बात करें, हेजलवुड नहीं थे, उनके कैप्टन पैट कमिंस नहीं थे, और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स उनके जो है स्टीव स्मिथ की, लबुशेन, वो इस टीम का हिस्सा नहीं थे। लेकिन पहले 2 मैचेस इन सब प्लेयर्स ने खेले और उसमें भी पाकिस्तान ने कन्विंसिंग विक्ट्री जो थी एडिलेड ओवल में ना सिर्फ हराया, जो दूसरा मैच और आज का मैच, दोनों मैचेस इस तरीके से हराए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसे लग रही थी कि जैसे हम पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया बन गया और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान बना। उनकी बॉडी लैंग्वेज किसी जगह भी नहीं थी। अब जो मैंने स्टार्ट में बात की कि ऐसा डिफरेंट क्या हुआ, जो मुझे डिफरेंट चीज़ लगती है वो हम सब बड़े अरसे से कह रहे थे कि मोहम्मद रिजवान जो है वो जो है, अगर बात करें तो बाबर आजम को जब कप्तान बनाया गया तो शायद उस टाइम पे रिजवान की परफॉर्मेंसेस ऐसी नहीं थी कि उनको कप्तान बनाया जाता। लेकिन आखिरी 2 साल से जो कभी शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया, शादाब की बातें होती रही, रिजवान को किसी ने कंसीडर नहीं किया था। लेकिन हम बार बार ये बात बोलते थे कि रिजवान बिहाइंड द स्टम्प्स, हम सबको लगता है वो ग्राउंड में कुछ ऐसी हरकतें करते हैं या पोस्ट मैचेस इंटरव्यू दें, तो उनकी काफ़ी सारी इन चीज़ों पे तो क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, लेकिन उनकी एबिलिटी एज ए कप्तान जो है उस पर किसी को भी, जो पाकिस्तान क्रिकेट को लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं, हम तो डोमेस्टिक को भी देखते हैं, तो अगर PSL की बात करें, उन्होंने PSL में भी चैंपियन बनाया मुल्तान सुल्तान को। तो रिजवान की एज ए कप्तान अगर बात करें तो सबसे जो अगर बाबर आजम से भी बड़ी अगर बात करें तो मोहम्मद रिजवान थे कि जिनको चांस मिलना चाहिए था। अब जब रिजवान आते हैं तो होता क्या है, वही टीम लड़ना शुरू होगी और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया। अब ये प्लेयर्स ऑल ऑफ सडन कैसे परफॉर्म करना शुरू हो गया। अब बॉलिंग की बात करें, वही हारिस रऊफ थे, ऑल ऑफ सडन आए, उन्होंने जिस तरीके की बॉलिंग की, शाहीन शाह अफरीदी का भी स्विंग होना शुरू हो गया। हमेशा जो पाकिस्तान को ओवरसीज़ कंडीशन में एज रहता है, हम जाके इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू इवन कि इंडिया से भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसकी वजह होती है हमारे बॉलर्स जो हैं, ये तारीख रही है पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग की, लेकिन कुछ अरसे से हमारी बॉलिंग जो थी वो कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं थी। तो जिस तरीके की बॉलिंग बुरी फॉर्म से वापस आके, शाहीन अफरीदी की अभी भी पेस पे काफ़ी सारे सवाल हैं कि उनकी को पेस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हारिस रऊफ को जो मेलबर्न के लिए खेलना, जो बिग बैच में खेलते हैं, उसका बहुत फ़ायदा हुआ। उन्होंने बोला भी एक इंटरव्यू में कि जिस तरीके को उनको वो स्पोर्ट मिली मेलबर्न में भी, उन्होंने ना सिर्फ अच्छी बॉलिंग की, एडिलेड में की और आज पर्थ में, तो हारिस रऊफ का जो एक्सपीरियंस था बिग बैच में खेलना वो भी उनके काम आया और उन्होंने कंडीशन को भी बड़ा अच्छा यूज़ किया। अगर कोई भी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है कि जिसकी पेस बहुत ज़्यादा हो, अगर वो दुनिया में कहीं बॉलिंग करना चाहता है तो वो शायद ऑस्ट्रेलिया है या साउथ अफ्रीका भी आप कह सकते हैं। तो शाहीन अफरीदी की बात करें, नसीम शाह की बात करें, हसनैन की भी पेस बहुत कम थी, हमने जो उन्होंने खेलता हुआ देखा था अभी चैंपियंस कप में उससे कम थी। शायद वो बड़ी देर बाद एक इंजरी कैरी कर रहे थे, फिर एक्शन का उनका था हसनैन का, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। रिजवान की कप्तानी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है बॉलिंग चेंजेस के अंदर। अब अगर बात करें तो पाकिस्तान ने 3 मैचेस जो हैं वो 4 फास्ट बॉलर से ही खेले, बाकी जो 10 ओवर्स करने थे वो पार्ट टाइम बॉलर्स ने करने थे। और पाकिस्तान की लक ये है कि 3 मैचेस में हार्डली कभी पार्ट टाइम बॉलर की ज़रूरत पड़ी। रिजवान जो थे वो ओवर जो टाइम रेट होता है उसके भी पीछे चल रहे थे 3 मैचेस में, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की कि 2 मैचेस में तो ऑस्ट्रेलिया को विद इन 40 ओवर्स जो आउट कर दिया। तो उसमें ये बचत भी होगी रिजवान की, लेकिन रिजवान का
जो बॉलर्स को बैक करना था और बॉलर्स का भी उनका साथ देना, ये सारी चीज़ें हुई। सब जो कह लें कि जितने भी क्वेश्चन थे उनका आंसर था पाकिस्तानी बॉलर्स के पास। और बैटिंग की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की तारीफ ना करना जो है वो ज़्यादती होगी। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के बाउंस और जो उनकी पेस है उसके अगेंस्ट, जैसे उन्होंने 2 मैचेस के अंदर जो सेकंड मैच था जो पाकिस्तान ने जीता उसमें 100 से ज़्यादा की पार्टनरशिप, आज भी 80 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप, तो ये अनयूजुअल है पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए कि ऑस्ट्रेलिया में जाके हमेशा स्ट्रगल करते हैं। बाबर आजम ने 3 मैचेस में छोटे केमियो खेले, 2 में नॉट आउट रहे, 85 रन बनाए, आउट एक ही दफ़ा हुए MCG में। तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो टीम थी, सब जितने भी प्लेयर्स की बात करें तो सब ने एज ए टीम कलेक्टिवली जो है वो अच्छा परफॉर्म किया। और रिजवान की क़यादत की जितनी दाद दी जाए उन्हें कम है। जिस तरीके से उन्होंने बॉलर्स को चेंज किया, प्लान्स एग्जीक्यूट किए, फील्डिंग भी पाकिस्तान की कदरे बेहतर थी। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि T20 में भी ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और पाकिस्तान जो है ना सिर्फ वनडे सीरीज़ जीती, क्योंकि उनके कुछ बड़े प्लेयर अभी भी टेस्ट सीरीज़ के लिए टीम में नहीं है, तो पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ज़रूर रहेगी कि पाकिस्तान T20 में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीत सकता है।